हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की महान विभूतियों का पार्ट 8 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस सीरीज़ का मैं 8th वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें बात करने वाला गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास वीडियोज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ उत्तराखंड के मंदिरों की सीरीज यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस चीज़ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, कौन सी शैली में बना हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो हुआ था वो था 10 सितंबर 1887 को हुआ था। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिसको कि हम जो यानी कि 10 सितंबर जो है, 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा के ग्राम खूंट गांव में इनका जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इनके अल्मोड़ा में हुआ था और वहाँ पर खूंट गांव में हुआ था 10 सितंबर 1887 को। 10 सितंबर को उत्तराखंड में गौरव दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। देखिए, गौरव दिवस यानी गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर गौरव दिवस के नाम से भी 10 सितंबर को माना जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख दिवसों का वीडियो में पहले अपलोड कर चुका, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था और इनकी माता का नाम था गंगा देवी। पिता का नाम मनोरथ पंत और माता का नाम गंगा देवी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिमपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है। तो गोविंद पंत को जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास है। तो साथ ही यहाँ पे जैसे कि हिमपुत्र है, हिमालय पुत्र है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। हिमपुत्र जो है सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है और हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है गोविंद बल्लभ पंत को। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे, हिमपुत्र और हिमालय पुत्र में। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पंत के सहपाठी जो थे उनको महाराष्ट्र यानी कि गोविंद बल्लभ पंत महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। यानी कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके जो सहपाठी जो थे, यानी कि उनके जो क्लासमेट थे, वो उनको उनको सम्राट के नाम से, महाराष्ट्र के नाम, सॉरी, महाराष्ट्र के नाम से इनको पुकारते थे। ठीक है, 1940 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1940 में ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो 1946 में का इनको गौरव प्राप्त हुआ था और इस पद पर इन्होंने 1954 तक कार्य किया था। ठीक है, 1954 तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया, दिसंबर 1954 तक कार्य किया था। क्योंकि 1955 में क्या हो गए थे, फिर ये गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हो गए थे। यानी कि गृह मंत्री, देश के यानी कि भारत के गृह मंत्री यहाँ पर चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ अलग से भी डिस्कस करूँ, यहाँ पे नहीं है। तो उसमें 1909 में इन्होंने इलाहाबाद से कानून की डिग्री ली थी। तो यहाँ पे हमने तो डाली 1946 की बात यहाँ पे आ गई थी, लेकिन हम पहले इनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। 1909 में इन्होंने इलाहाबाद की कानून की डिग्री ली थी, जिसके बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत भी शुरू की थी। कहाँ पर की थी? काशीपुर में, यानी कि उधम सिंह नगर काशीपुर में उन्होंने वकालत भी यहाँ पर शुरू कर दी थी। हिंदी के प्रचार के लिए इन्होंने 1914 में यहाँ पे इन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा की भी स्थापना की थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की थी? 1914 में की थी। किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। कि एक शाखा के रूप में उन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम सभा का गठन किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा वाणी को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन परीक्षा वाणी से हर एग्जाम में रहते हैं। कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन परीक्षा वाणी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चाहे आप अजयरात पढ़ रहे हैं, यशवंत कटौज पढ़ रहे हैं, या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा वाणी को डेफिनेटली अच्छे से रट्टा मार लीजिए। जो भी है, चाहे आप रट्टा मारने में विश्वास करते हैं, चाहे आप समझने में विश्वास करते हैं, ठीक है, जो भी आप विश्वास करते हैं वो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन परीक्षा वाणी का एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे इनको मैं जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपके पास क्या प्रेम सभा का इन्होंने यहाँ पे गठन, यानी कि 1914 में इन्होंने काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा की गठन किया था। तो उसी की एक शाखा के रूप में काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। उसके बाद 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद का गठन किया और उसमें एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाई थी। ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट से नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के रूप में यहाँ पे निर्वाचित हुए थे। यानी कि नैनीताल से क्या हुआ थे, 1923 में स्वराज पार्टी से यहाँ जब इनको टिकट दिया गया तो यहाँ से ये निर्वाचित हुए थे। यानी कि यहाँ से इनकी कह सकते हैं कि राजनीतिक शुरुआत यहाँ पे हुई थी 1916 से। ठीक है, 1923 है। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। इंपॉर्टेंट, आपके पास ध्यान रखिएगा। 1927 में इन्होंने संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का भी इनको अध्यक्ष चुनाया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी से इनको टिकट मिला नैनीताल जिले से, और वहाँ से संयुक्त प्रांत के यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट के एक विधान परिषद के रूप में इनको यहाँ पे यानी कि विधान परिषद यानी कि विधानसभा दो ही सदन होते हैं। ठीक है, विधानमंडल में, तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में इनको यहाँ पे चुना गया था। और 1927 में कांग्रेस कमेटी के भी यहाँ पर अध्यक्ष इनको बनाया गया था। जिसके बाद 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में शामिल कमीशन के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? प्रदर्शन किया था, जिसमें नेहरू के प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं उन्होंने बहुत सारी गंभीर चोटें इनको यहाँ पे लगी थी। तो उस समय आप सब लोग जानते हैं कि 1928 में 29 नवंबर 1928 को साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसी में लाला लाजपत राय गंभीर चोटों के कारण उनको उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी में इनको भी नेहरू जी को भी काफ़ी चोटें आई थी, तो उनके प्राणों की रक्षा करते सारी चोटें यानी कि खुद अपने आप पे आगे से आके उन्होंने अपनी बहुत सारी की चोटें इनको आई थी। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा केंद्रीय विधानसभा के भी ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। केंद्रीय विधानसभा, और 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड की भी इनको यहाँ पर अध्यक्ष चुनाया गया। तो 1937 में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में जो 1937 में जो था, गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया गया था। फिर उसके बाद हुआ है कि 9 अगस्त 1942 को उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुंबई में गिरफ्तार हुए। 9 अगस्त 1942 किस लिए जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को उनको यानी कि कुछ यानी कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ उनको मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था, और 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में इनको नज़रबंद किया गया था। 1946 में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि पुनः उत्तर प्रदेश विधानसभा से निर्वाचित हुए और मुख्यमंत्री यहाँ पर चुने गए थे, और इस पद पर रहते हुए 1954 में तक इस पद पर रहे, जहाँ उसके बाद इनको 1955 में भारत का गृह मंत्री चुना गया था, यानी कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मानित किया गया, और इस पद पर रहते ही इनका देहावसान भी हो गया था। ठीक है, यानी कि 1954 में ही इनका क्या हो गया था? 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1954 में तो इनको निर्वाचित किया गया था। ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे 1954 तक। 1955 इनको गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1961 में इनका निधन हुआ था, क्योंकि उसी समय तक ही इस पद पर रहे थे। ठीक है, तो इनकी पद पर रहते रहते उस पद पर आसीन यानी कि रहते रहते इनको यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे मैंने आपको ऊपर ही पहले सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में, और प्रापक से डिस्कस कर चुका हूँ। पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में इन्होंने की थी। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन के साथ नेहरू और पंत जी के लखनऊ में आंदोलन किया था, नेहरू और पंत जी ने। ठीक है, तो इसमें इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। 1945 में इनको अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया था, और 1961 में पंत जी की मृत्यु हुई। और नेहरू ने पंत के लिए कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था, तो इसलिए उसको हिमालय पुत्र का भी उन्होंने उपाधि इनको दी थी। ठीक है, साथ ही 26 जनवरी इंपॉर्टेंट आपके पास है। 26 जनवरी 1957 को 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न दिया गया था। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक आपके पास होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न के रूप में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। साथ ही 7 मार्च 1961 की इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब ये मृत्यु इनकी हुई थी तो ये क्या थे? कैबिनेट मंत्री के रूप यानी कैबिनेट गृह मंत्री के रूप में थे इस समय भी। ठीक है, तो वीडियो आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हुई है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर पहुंचाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलता हूं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।